विषय पर्यावरण और हम पाठ नंबर 17 पाठ का नाम तरह तरह के पक्षी। पाठ का नाम प्रश्न है पंजों की बनावट से, किसकी बनावट से? पंजों की बनावट से पक्षियों के निवास स्थान का पता कैसे लगाया जा सकता है? जिस प्रकार पक्षियों की चोंच से हम लोग उसके खाने की आदतों के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा पक्षी कैसे चोंच वाला क्या खाना खाता है, क्या भोजन करता है, उसी प्रकार जो है कुछ चित्र बोर्ड पर बने हुए हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम लोग जानेंगे कौन से पक्षी कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं। जैसे पहला चित्र देखेंगे, ऐसे पंजे पेड़ की डाली पर बैठने वाले पक्षियों के होते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, क्या कहते हैं? ऐसे पक्षी जो है पेड़ की डाली पर बैठने वाले पक्षियों के होते हैं। जो पेड़ की डाली पर जो पक्षी बैठते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। कई बार हम लोग देखेंगे कि कौवा, चिड़िया, मैना, तोता का पेड़ पर बैठा हुआ है तो डाली को ऐसे पकड़ा हुआ है, डाली को पकड़ा हुआ है। अब वो डाली को नहीं पकड़ेगा अपने पंजे से तो नीचे गिर सकता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जिस पक्षी के ऐसे पंजे होते हैं वो पेड़ की डालियों पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? इस पंजे के माध्यम से आसानी से जो है पेड़ की डाली को पकड़ सकते हैं ना। अगर चित्र देखेंगे, इस चित्र में ऐसे पंजे शिकार पकड़ने वाले पक्षियों के होते हैं। इस चित्र को देखेंगे, ऐसे पंजे शिकार पकड़ने वाले पक्षियों के होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, तो मांस खाते हैं। तो जब इनको कभी शिकार पकड़ना होता है, जैसे कोई छोटे जीव जंतु को पकड़े, तो उनके ऐसे पंजे नहीं होंगे तो अपने शिकार को नहीं पकड़ सकते हैं। तो जो पक्षी शिकार पकड़ते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। और कई बार होता है जैसे गिद्ध, चील, बाज जो है मरे हुए जीव जंतु पर जाकर बैठ जाता है और इस पंजे के माध्यम से उसको चीर कर जो है खाता है। इस पंजे में कुछ पक्षियों के पंजे ऐसे होते हैं, इस पंजे को झिल्ली का पंजा कहेंगे। कौन सा पंजा? झिल्ली का पंजा। इसलिए क्योंकि बीच में जाला जाला बना हुआ है, झिल्ली है। क्या है? झिल्ली। इसीलिए इसको झिल्ली का पंजा कहेंगे। कौन सा पंजा? ऐसे पंजे पानी में तैरने वाले पक्षियों के होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे बतख है, हंस है, सब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि पानी में तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं? पानी में। जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं। उनके पंजे झिल्लीदार। तो हम लोग कभी मतलब किसी पक्षी को पानी में तैरते हुए देखेंगे तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो पक्षी पानी में तैर रहे हैं उनके पंजे कैसे हैं? झिल्लीदार। उनके पंजे कैसे हैं? झिल्लीदार। इस चित्र को देखेंगे, ऐसे पंजे जमीन पर, ऐसे पंजे, यहाँ एक पंजा बना हुआ है ना, ऐसे पंजे जमीन पर चलने वाले पक्षियों के होते हैं। इस चित्र को हम लोग देखें, कुछ पक्षियों के पंजे ऐसे होते हैं जैसे हो गया मैना हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, जो कि जमीन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जमीन पे। जो पक्षी जमीन पर चलते हैं उनके पंजे ऐसे होते हैं। इस पंजे को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जमीन पर चलने वाले पक्षी। कहाँ पर चलने वाले? जमीन पे। 3 पक्षियों के पंजे जो बने हुए हैं, इसके माध्यम से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन पक्षी कहाँ रहता है। जैसे कि हम लोग पहले पंजे के बारे में जाने, कुछ पक्षी पेड़ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। जब पेड़ पर बैठते हैं तो अपने पंजे से डाली को आसानी से पकड़ लेते हैं, जिस कारण पक्षी गिरते नहीं है। फिर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपने पंजे से उस शिकार को अपने पकड़ते हैं। अगर वैसा उसके पास पंजा नहीं रहेगा तो अपने शिकार को नहीं पकड़ सकेगा। कुछ पक्षी पानी में तैरते। कहाँ तैरते हैं? पानी में। उनके पंजे झिल्ली
झिल्लीदार होते हैं। कैसे? झिल्लीदार। हम लोग जब भी किसी पक्षी को पानी में तैरते हुए देखेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं उनके पंजे झिल्लीदार, उनके पंजे झिल्लीदार। कुछ पक्षी जमीन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जमीन पे। हम लोग जिन पक्षियों के ऐसे पंजे देखेंगे, तोता, मैना, कौवा, जिन पक्षियों को देखें जमीन पर चलते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। तो हम लोग जान गए कि जिस प्रकार हम लोग जो है पक्षी की चोंच से बता सकते हैं वो क्या खाता है, इसी प्रकार हम लोग पंजों को देखकर बता सकते हैं कौन सा पक्षी कहाँ रहता है ना।